क्वेश्चन में ये दिया था, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ फिर एक बार, ठीक है, कि एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 14% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार दिए थे उसने। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4460 रुपए मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिया था। तो बेटा हमने क्या लिया, मान लिया इसका जो एक भाग हमने x मान लिया और दूसरे भाग हमने कितना मान लिया बेटा, y मान लिया। और इनका जो लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार प्रथम शर्त के अनुसार इनका जो योग था बेटा कितना था, 35,000 रुपए था। अब बेटा द्वितीय शर्त के अनुसार, ठीक है, अब द्वितीय शर्त में ये कह रहे हैं इसका जो एक भाग है उसने दिया था बेटा 12% की दर से, तो 12% लिख लिया, और दूसरा भाग उसने दिया था बेटा 14% की दर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका x इंटू 12 अपॉन कितना हो गया 100, ये प्लस 22 अपॉन 14 अपॉन कितना हो गया 100 इक्वल टू 4460 रुपए हो गया। अब इसे हमने बेटा सॉल्व कर लिया इसका, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर सॉल्व कर लिया। इक्वेशन बन गई 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 13,000 आ गई, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान, तो x का मान हमारे पास कितना है बेटा 22,000 आ गया। तो ये 14% पे दिया था हमारा 13,000 हो गया और 12% 12,000 दैट इज आंसर।